सो हेलो गाइस, आ रही हूँ मैं, बना रही हूँ वीडियो एक आध हफ्ते बाद। कंटिन्यूटी तो हो ही नहीं पाती है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि अब कंटिन्यू रहूँगी, अब कंटिन्यू। एक तो ये बाल झड़ना नहीं रुक रहा है साला जीवन से। एक तो मैं कंटिन्यू सोचती रहती हूँ कि अब कंटिन्यू वीडियो बनाऊँगी, अब डेली का अपडेट दूँगी, क्या हो रहा है, ये वो हो ही नहीं पा रहा है। उसके बाद इन्फ्लुएंसर भी बनना है, ब्लॉगर भी बनना है, पर डेली वीडियो ही नहीं डाल पा रही हूँ। मैं लास्ट टाइम आप लोगों को क्या बताई थी, इतनी फ्रस्ट्रेशन मेरे को याद भी नहीं है। मैं टू बी ऑनेस्ट बता रही हूँ। चलो, मॉरल ऑफ द स्टोरी बता देती हूँ इतने दोनों का कि हाँ, मैं वहीं से कॉलेज कर रही हूँ जहाँ से मैं पहले करने वाली थी। मतलब मैं दूसरे कहीं कॉलेज में नहीं जा रही हूँ। मैं जहाँ से 4 साल से मैं सड़ रही हूँ, मैं अभी 2 साल फिर से वहीं सड़ूँगी। इतना ट्राई करती हूँ भाई, कंटिन्यूस होने का कुछ ट्राई नहीं करती हूँ। दिन भर सोती रहती हूँ। अभी सो के उठी हूँ, यूँ सुबह से सो ही रही थी, अभी सो के उठी हूँ। इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया है ना दिमाग में, क्योंकि अब जब पता है कि पुरानी जगह में ही रहना है, तुम कहीं नए जगह पे निकल नहीं रहे हो, तो फिर वही सारी एक्टिविटी। और एक चीज़ और, तुम पुरानी जगह में रह तो रहे हो पर तुम्हारे दोस्त नहीं है वहाँ पे, तुम बस हो। तो आप सोच सकते हो कितना ट्रॉमेटाइजिंग है ये सब। अब मैं आपको बताती हूँ, मैं 4 साल से हॉस्टल में ही रह रही हूँ और मैं अभी 2 साल और हॉस्टल में रहूँगी। मैंने बाहर रहने का ट्राई किया, पर बाहर कितनी दिक्कतें हैं भाई। एक तो रूम ओनर लोगों के नाटक, उसके बाद खाने का दिक्कत। बाहर 4 साल से खाना बनाया नहीं है, हॉस्टल में खाना बना के तो 4 साल मैंने सर्वाइव कर लिए हॉस्टल से खाना खा के। खिड़की से बात कर रही हूँ तो शायद बाहर वालों का आवाज़ आ रहा है। तो फिर से हॉस्टल आना पड़ा। अब जब पता चला कि हॉस्टल आना है, बाहर अपन सर्वाइव नहीं कर सकते, तो अपन हॉस्टल आ रहे हैं 1 महीने लेट। जब हॉस्टल स्टार्ट हो गया उसके 1 महीने लेट जब मैं हॉस्टल आई, तो मेरे को पता चला कि पूरा हॉस्टल भर चुका है। अब भी सो के उठी हूँ मैं, अब भी। उसके बाद पूरा हॉस्टल भर चुका है, मुझे भी पता चला। फिर सोच रही हूँ कि कहाँ पे रहना है। तो एक तो अभी जहाँ रह रही हूँ ना, कोई भी चलता वलता है ना, तो ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई रूम पे ही आ रहा है। ध्यान से सुनो कौन आ रहा है। तो फिर इतना डिस्ट्रैक्शन माइंड, ठीक है, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। उसके बाद हॉस्टल आके पता चला कि रूम नहीं है। चलो, फिर आके पता चला कि मेरी एक दोस्त है जो पुराने 4 साल से भी थी, वो रह रही है। तो चलो, थैंक गॉड। फिर हमको पता चला मैम ने कहीं एक ऊपर रूम पे फेंक दिया। कूलर वूलर कुछ नहीं रहता हॉस्टल में, पहले मिलते थे, अब कुछ नहीं मिलता है। तो मैं इतनी डिप्रेस्ड कि भाई मैं वहाँ पे तो नहीं रह सकती, रहना ही नहीं है मेरे को। एक रात पूरा मैं जूनियर्स के रूम में जाके सोई हूँ। मैं रात भर रूम नहीं खोली, मेरा बेड खुला हुआ है और बेड में मैंने इतना सा एरिया साफ़ कर लिया है ताकि मैं बैठ सकूँ, जहाँ पे चार्जिंग बोर्ड है। उसके बाद मैं दिन भर वेट करी, रात भर वेट करी कि रूम देखेंगे रूम देखेंगे। फिर हम लोग हॉस्टल के एक ऐसे रूम पे रह रहे हैं जो कोविड के बाद से बंद है। एक तो अभी वीडियो बना रही हूँ, इनको भी अभी चालू होना है। आई होप ये डिस्टर्ब ना करे वीडियो में। उसके बाद फिर जब मैंने डिसाइड किया कि ये रूम में रहते हैं, इस रूम में कोविड के बाद से कोई रहा ही नहीं है। सब इस रूम को भूतिया समझते हैं। इनफैक्ट जब हम लोग फर्स्ट ईयर में आए थे तो हम लोग के यहाँ आने में बहुत डरते थे। सेकंड ईयर में हम लोग की यहाँ आने की हिम्मत हुई कि चलो घूम के आते हैं यहाँ पे क्या है, बट हमने कभी ये इमेजिन नहीं किया था कि हम आके रहेंगे। मैं यहाँ के देखा, ये रूम इतना गंदा था, इतना ज़्यादा गंदा था जिसकी लिमिट नहीं थी। अब मेरी हालत सुनिए आप। 1 हफ्ते से मैं बाहर रह रही हूँ। उसके बाद मेरे को खाने पीने का 1 हफ्ते कोई ठिकाना नहीं था, कोई भी ठिकाना नहीं था। पता नहीं खाती वाती भी थी कि नहीं, कैसे करती थी। उसके बाद मैं हॉस्टल आई हूँ, रात में मैंने कुछ खाना नहीं खाया है। सुबह उठ के मैं ये रूम आके देख रही हूँ, बहुत गंदा है। मैम को बताया, ये जो आपको टूटा हुआ दिख रहा है ये ऊपर, ये 2 ब्लॉक, तो वहाँ पे ना एक रॉड लगी थी जिसके ऊपर पंखा लगा हुआ था और वो पंखा ज़मीन में नीचे लटका हुआ था। उसके बाद भी मेरे को इतनी चुल की रहूँगी तो मैं इसी रूम पे, ठीक है। तो ऐसा रहा। तो फिर हमने रूम साफ़ किया, मैंने और मेरी रूममेट ने। अभी जो हम लोग साथ में रह रहे हैं, हम लोगों ने पूरे रूम को धोया है, लिटरली पूरा रूम हमने धोया। इतना गंदा था ये रूम। आंटी लोगों से बोला बट उन्होंने तो किया नहीं, तो हमने पूरा झाड़ू पोछा किया इस रूम में। ओके, तो हम लोगों ने पूरा इस रूम को झाड़ू पोछा किया। उसके बाद झाड़ू पोछा किया, फिर वाइपर से पानी वगैरह साफ़ किया।
उसके बाद क्या पता चल रहा है, भैया पंखा लगाने वाले आए तो वो वहाँ सीलिंग में होल कर रहे हैं, वो जो रॉड है वो उनके सर पे गिर गया, वो उस रॉड उनके सर पे गिर गया, तो वो पंखा नहीं लग सकता वहाँ पे। फिर वो रॉड उनके सर पे गिर गया तो अब हम लोग को डर लगने लगा कि ज़्यादा ज़ोर से पानी गिरने लगे तो ये छत ना गिर जाए हमारे ऊपर। ऐसा कुछ होगा तो नहीं, हम रह रहे हैं 2 हफ्ते, 1 हफ्ता हो गया, हम लोग सर्वाइव्ड हैं, खुश हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने दूसरी बिल्डिंग के ऊपर से पलंग नीचे लाया, फिर पलंग यहाँ ऊपर चढ़ाया। मैं आपको लिटरली हमारे इस रूम की सीढ़ी दिखाऊंगी, वो इतनी पतली सीढ़ियाँ हैं, उस पर से हम लोगों ने पलंग चढ़ा लिए भाई। हम लोग की इतनी हिम्मत, रुकी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, लिटरली आप देख सकते हैं, ये सीढ़ियाँ हैं जिनसे हम 4 लड़कियों ने मिलके पलंग चढ़ा। मतलब आप मान सकते हैं इतना ज़्यादा डेडिकेशन था हमारा, वो भी इस रूम में रहने के लिए। और इस रूम में क्यों रहना चाहते थे, क्योंकि पिछले 4 साल से हम लोग जब वहाँ पे रहते थे तो बहुत ज़्यादा प्रपंच लगता था। प्रपंच मतलब कि अब हॉस्टल के बीच में रह रहे हैं, हॉस्टल में ये हो गया, आज वो हो गया, इस लड़की ने वो कर दिया, उस लड़की ने वो कर दिया। और इधर हम रह रहे हैं हॉस्टल से बिल्कुल अलग से अलग रह रहे हैं हॉस्टल से। यहाँ पे कोई रहता ही नहीं है, हमारे सामने भी कोई नहीं रहता। और ये बिल्डिंग ही सबसे अलग है, यहाँ से पूरा बाहर का दिखता है, इसमें मेरा ध्यान बार बार बाहर जा रहा है। तो हम लोगों ने पलंग चढ़ाया अकेले, उसके बाद हम टेबल लेके आ गए, उसके बाद हम कूलर भी लेके आ गए। बट अभी तक अलमारियाँ वगैरह नहीं है, हमारा पूरा सामान पड़ा हुआ है। 1-1.5 हफ्ता हो गया हम ऐसे ही रह रहे हैं यहाँ। सब लोग हमारा रूम देखने ऐसे आते हैं जैसे हम लोग कोई बहुत कब्रिस्तान वगैरह में रह रहे हैं। सब आते हैं, ओ अच्छा है, अगर आप लोग यहाँ पे कंफर्टेबल है तो फिर बढ़िया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अगर आप लोग खुश हैं तो। सब नज़र लगा के जा रहे हैं भाई। बारिश होती है तो पूरा पानी अंदर आ जाता है। रूम में 6 खिड़कियाँ हैं, 2 दरवाजे हैं, एक रूम में 6 खिड़की और 2 दरवाजे हैं। हाँ, इतनी दिक्कतों के बाद, और हमारा यहाँ पे अब कोई दोस्त भी नहीं बचा है। सुबह जाना है डिपार्टमेंट में, काम करना है, शाम को आना है, पढ़ाई करना है, जो कि ये दोनों चीज़ें अभी हो रही है नहीं। इतना सारा फ्रस्ट्रेशन था अभी बीच में, बट क्योंकि मैं वीडियो ही नहीं बना पा रही थी तो मुझे याद ही नहीं है। अब तो कोई दोस्त वोस्त भी नहीं रहे तो इतना ख़राब लगने लगा है। आज सुबह संडे है, मैं सुबह से उठी हूँ 7 बजे से। 7 बजे उठ रही थी, फिर सो जा रही थी, फिर 10 बजे उठ रही थी, फिर सो जा रही थी, क्योंकि कुछ है ही नहीं करने के लिए। बाहर जाऊँ तो किसके पास जाऊँ, क्या करने जाऊँ बाहर। नहाया, कपड़े धोया, आके फिर सो गई, खाना खाया, फिर सो गई, फिर अभी उठी हूँ। एक तो काम अलग करना है, दिमाग अलग नहीं चल रहा है भाई। मास्टर्स में आ गई हूँ मैं। और आपको एक बात बताऊँ, एक लेटेस्ट न्यूज़, आपको मेरे फ़ीस का मैंने भी शायद बताया ही होगा कि मेरी फ़ीस में दिक्कतें जा रही हैं, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ लेटेस्ट न्यूज़। 31 था हमारा फ़ीस भरने का लास्ट डेट। मैं रजिस्ट्रार सर के पास तक गई थी, अपने क्लास टीचर, HOD, रजिस्ट्रार सर, उसके बाद वाइस चांसलर के पास भी जाने वाली थी, पर जब रजिस्ट्रार ने बोल दिया कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं हो सकता, तो फिर मैं नहीं गई। मैंने 31 को शाम को 6 बजे फ़ीस भरी है। उसके बाद 31 को मैसेज आता है कि अब आप 17 अगस्त तक फ़ीस भर सकते हैं। टू बी ऑनेस्ट, जब मुझे बात पता चली ना, मेरा साइलेंस था। कल मामा मेरे कॉल करके पूछ रहे हैं, बेटा तुम खुश हो ना, ज़बरदस्ती तो नहीं कर रही हो ना। अब मैं उनको किसी मुंह से बता भी नहीं सकती कि अब भी मैं फ़ीस, अगर मैं भी 15 दिन और पे नहीं करती तो कुछ नहीं जाता। मतलब मेरे चांसेस थे कि मैं बाहर कॉलेजेस में ट्राई कर सकती थी, बट छोड़ो, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता है। अब 2 साल यहीं की नैया गुजारनी है, यहीं की नैया डुबानी है 2 साल में। अब या तो मैं उसको डुबा लूँ या तो मैं उसको चला लूँ। अब घर वालों को मैं उदास नहीं कर सकती ना, उन लोगों की बहुत ज़्यादा होप्स हैं। आज पता है क्या हो रहा था, आज मुझे इतना ख़राब नहीं लगा, वो ऑब्वियसली सब उनके लिए अच्छा है, मेरे को खुद के लिए ख़राब लगा। जब मैं खिड़की पे बैठी हूँ, मैं आपको मेरी खिड़की का व्यू दिखाती हूँ। ये नेट लगा है इसलिए अभी अच्छे से दिख नहीं पा रहा है, बट मेरी खिड़की का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो आज क्या हुआ, आज दिन में मैं बैठी हूँ, फ़ोन चला रही हूँ, उस तो मैं देख रही हूँ 2 कपल आए हैं यहाँ, 4 कपल आए हुए हैं, जिसमें से 2 शादीशुदा है, 2 ऐसे हैं। आज विज़िट करने आए होंगे कॉलेज को, मे बी संडे है तो वहाँ पे एक कपल रील बना रहा है मस्त, वो लड़की कर रही है, वो लड़का भी ऐसे ऐसे आ रहा है, वो लड़की ऐसे ऐसे कर रही है, लड़का उसको उठा रहा है, उन लोग का चल रहा है, मैं उनको देख रही हूँ। फिर यहाँ पे मैरिड कपल आए हुए हैं, मैं भी शायद वो लोगों की वेडिंग अभी हुई होगी, उन लोग का देख रही हूँ। वो अंकल फ़ोन को ऐसे लेके
ऐसे करके वीडियो बनाए, और मैं लिटरली ये सब हुआ है, अगर पॉसिबल होगा तो मैं इसको वीडियो में डालूँगी। और मैं उनको देख के मैं लोनली फील कर रही हूँ भाई, इतना जीवन में अकेलापन छा गया है, उनको देख देख के लोनली फील हो रहा है कि वाह यार कितना अच्छा है, वाह यार कितना अच्छा है। मेरे दोस्त लोग थे जिनका उड़ीसा में हो गया, मुंबई में हो गया, मैं ही यहाँ रह गई। ठीक है गाइस, आगे की अपडेट और देती रहूँगी। अब तो हो गया डेली का, डेली करते रहूँगी, बहुत हो गया। अब मैं कंटिन्यू रहूँगी। थैंक यू सो मच। अगर आपने वीडियो देखा है तो मुझे लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है। मुझे नहीं पता है कि कैसे वीडियो बनाया जाता है। अभी मेरी स्टार्टिंग है ना, मेरे पास मेकअप प्रोडक्ट है कि मैं मेकअप कर के वीडियो बना पाऊँ, और ना मेरे पास माइक है कि आपको मेरी क्लियर वॉइस आ पाए। अब मेरे जीवन में ना डेली कंटेंट बहुत रहता है, बस क्या है कि मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। जैसे अभी इतने दिन मैं इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रही, मैं आपको बहुत सारी बातें बता सकती थी जो आपको फ़नी लगती, बट मेरे को आलस आ जाता है वीडियो बनाने में। बहुत सारी चीज़ें बीच में स्किप हो गई ना, नहीं तो मैं आपको सब बता पाती। चलिए ठीक है, अब मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। भगवान जी प्लीज़ मेरे को शक्ति देना। वैसे भी सावन चल रहा है, कुछ तो अच्छी शुरुआत होनी ही चाहिए। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।